पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया। हमारे बड़े हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहजाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम मदरसा तालीमुल कुरान मुंडाली से तशरीफ लाने वाली हस्ती हमारे स्टेज पर जलवा फरोज है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत वाला से शेर के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफ़ों को चीर के जैसे इमाम चलता है। कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफ़ों को चीर के जैसे इमाम चलता है, और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है जिन्हें ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहजाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया आए और अपने मवाइद हसना से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। हाँ ठीक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारे इस मदरसे का ये सालाना इजलास अब अपने आखिर को पहुँच रहा है। इसमें अब कोई ताख़ीर नहीं है, बिल्कुल आखिरी वक्त को पहुंच रहा है। और आखिरी वक्त बड़ा कीमती वक्त होता है। अगर किसी का आखिर अच्छा हो गया, हदीस में आता है, तो समझो उसकी आखिरत की जिंदगी अच्छी हो गई। और अगर आखिर किसी वजह से खराब हो गया, सारी जिंदगी आदमी ने नमाज रोजा अच्छे काम किए और आखिर जो है उसका ईमान पर खात्मा न हुआ, तो सारी जिंदगी के अमाल बेकार हैं। इसलिए आखिरी वक्त है जलसे का, सालाना इजलास का, और ये इजलास 1 साल के लिए हमसे रुखसत हो रहा है। देखो वक्त का पता नहीं, आदमी चाहे सारी जिंदगी जी ले, लेकिन एक कदम उठाए दूसरे का अंदाजा नहीं कि दूसरा रखा जाए न रखा जाए। हम और आप मौत को बहुत करीब से देख रहे हैं। अब से कुछ साल पहले तो मौत का कुछ अंदाजा दूर से होता था। आदमी कई कई रोज तक सांस लेता था बिस्तर के ऊपर, और घर वालों को मुताल्लिकीन को कम अज कम 1-2 घूंट पानी पिलाने का मौका मिलता था। लेकिन अब तो मेरे भाइयों वक्त ऐसा आ रहा है कि आदमी न अपनी कुछ बात कह पाता, न दूसरे की कोई बात सुन पाता। रात किसी से आपने बात करी, पता चला सुबह उसका इंतकाल हो गया। अभी एक वाकया रात का है, हमारे हाफिज अब्दुल रहमान साहब एक जिसोरी गांव है, वहां के रहने वाले बेचारे 2-3 रोज से सर के दर्द में कुछ दिक्कत में थे। कोई उसके अलावा जांच में कोई बीमारी भी नहीं थी, और चेकअप भी कराए 2-3 दिन से। रात आखिर ये हुआ कि 3 बजे करीब वो अलविदा कहकर के दुनिया से अल्लाह से जा मिले।
कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ सर का दर्द था 2-3 रोज से, उससे पहले कोई बुखार तक भी नहीं। और इसके अलावा हमने और मौत को करीब से देखा। अभी हमारे एक मिलने वाले बेचारे मुंडाली के रहने वाले थे, गाड़ी में बैठ रहे थे और बैठते बैठते इंतकाल कर गए। जैसे ही खिड़की खोलते हुए नीचे को आदमी झुकता है, नीचे को वो झुके और झुकते झुकते ऐसे ही नीचे कोई सीट पर गिरते चले गए। मेरे भाई और बुजुर्गों, मौत को हमने इतने करीब से देखा, आज बिल्कुल इतना वक्त मिल रहा है। अब चाहे आप उसका नाम अटैक रख दो, चाहे उसका नाम आप दिमाग की नस का फट जाना रख दो, बहरहाल सबब तो कुछ भी हो, लेकिन मौत को हमने और आपने बहुत करीब से देखा। इसीलिए हमें उसकी तैयारी करनी। ये हमारे इजलास जो होते हैं, हमारे इज्तिमात जो होते हैं, जोड़ होते हैं, उन सब का मकसद ये होता है कि हम सब दीन का मुज़ाकरा कर लें, साल के अंदर दीन की फिक्र ले लें, दीन की कोशिश कर लें जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में काम आए। ये मकसद होता है हर मजलिस का, हर दीनी महफिल का। लेकिन आज मकसद फोत हो गया। जैसे हमारे सालाना इजलास होते हैं तो उससे ज्यादा मेलों की शक्ल में दुकान और झूले आ जाते हैं। अंदर भीड़ कम होती है, तादाद कम होती है, लेकिन हमारे बाजारों में, हमारे मेलों में, हमारे झूलों में उससे कहीं ज्यादा भीड़ लगती है। दुकानों के ऊपर हमारे नौजवान फिरते हैं। याद रखो, इसका नुकसान है। और एक नुकसान का वाकया अभी इकला खानपुर 25 तारीख में इजलास था, 3-4 रोज पहले। एक 13 या 14 साल की लड़की थी बेचारी, झूले पर झूल रही थी मदरसे के जलसे के अंदर। अभी 3-4 रोज पहले इकले खानपुर के मदरसे की बात है। तो लड़की झूलती झूलती ऊपर से गिरी, जो उसके सर के बाल ऊपर किसी चीज में, कुर्सी में उलझ गए। वो खोपड़ी जू की तू बाल की सर समेत ऐसे ही ऊपर रह गई और वो बेचारी नीचे गिरी और निकल कर दुनिया से रुखसत हो गई। इसलिए हमारे इजलास इन मेलों से पाक साफ होने चाहिए। ये झूले वालों को बिल्कुल बंद करा दिया जाए। हमारे बच्चे झूलते हैं, मानते नहीं। इनका नुकसान अगर पता नहीं, अगर हल्का भी नुकसान हो गया, घर का घर तबाह बर्बाद हो जाता है। अभी 3-4 रोज पहले का वाकया है, बिल्कुल इकले खानपुर का। बच्ची ऊपर से गिरी झूले पर, नीचे गिर करके खत्म हो गई। बाल ऊपर रह गए, जैसे किसी चीज में इलझे होंगे, वो बाल समेत खाल भी ऊपर रह गई। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जो बाहर झूले पे हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो सब अंदर तशरीफ ले आए। यहाँ आदमियों की कमी नहीं, माशाल्लाह ये गांव बहुत अच्छा गांव है और बहुत मानने वाला गांव है। खिदमत गुजार भी है। देखो इस गांव के अंदर खिदमत बहुत है। अल्लाह को और अल्लाह के नबी को जो अमल पसंद है वो बहुत अमल है। लोगों को खाना भी खिलाते हैं, उलमा की कदर करते हैं, मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पेश आते हैं। लेकिन थोड़ा माहौल, ये झूले वाले देखो बंद तो हो गए, हमारे बच्चों ने आना शुरू कर दिया। और जो कूद रहे हैं, मुझे उम्मीद है ये भी अभी निकल कर के आ जाएंगे। झूले आपको शाम को मिलेंगे, कल को झूल लेना। लेकिन ये हमारा इजलास साल भर के लिए हमसे रुखसत हो रहा है और आइंदा साल मालूम नहीं इस इजलास के अंदर कौन रहेगा और कौन हम में से जमीन के अंदर चला जाएगा। हमारे इसी गांव के आपने देखा होगा, बेचारे दुनिया से कुछ चले गए, जो इस साल हमारे बीच नहीं, और आइंदा हम में से किसका फैसला उसका भी अंदाजा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ देखो एक झूला अभी बच्चों ने रोक दिया और माशाल्लाह 2 झूले रुक चुके हैं। जो कूद रहे हैं ये भी 1-2 मिनट के अंदर यहीं आ जाएंगे और अब माहौल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। हमारे हजरत मौलाना आमिर साहब इस मदरसे को चला रहे हैं, मेहनत के साथ चला रहे हैं। देखो उन सब की जिम्मेदारी, हम सब के ऊपर इनकी जिम्मेदारी है कि इनको साल भर के लिए फारिग रखें। एक मर्तबा एक रास्ते के अंदर
पीपल का पेड़ था। एक महाराज ने ईंट रख करके और त्रिशूल गाड़ करके वहां पर अपना बसेरा कर दिया। जंगल का रास्ता था। जब वहां पर बसेरा कर दिया तो शाम के वक्त चिड़िया बोलती हैं पेड़ों के ऊपर। अब तो खैर पेड़ भी नहीं रही, लेकिन अब से कुछ साल पहले शाम के वक्त में चिड़िया बोलती थी, जिससे अंदाजा होता था कि मगरिब का वक्त शुरू हो रहा है। सुबह के वक्त में घरों के अंदर पेड़ थे, चिड़िया बोलती थी, अंदाजा होता था कि फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। घड़ी घंटे नहीं थे, आपकी हमारे पास मोबाइल नहीं थे, बल्कि लोग चिड़ियों की आवाज से, चूंकि वो अल्लाह का नाम लेती हैं, सुबह जब दिन होता है तो वो अल्लाह का नाम लेती हैं, अल्लाह को याद करती हैं कि अल्लाह ताला ने दिन निकाल दिया। तो वो पहचान थी कि फजर का वक्त शुरू हो गया। और शाम के वक्त में पहचान थी चिड़ियों के बोलने की कि मगरिब का वक्त शुरू हो गया। और वे शाम के वक्त में भी अल्लाह का नाम लेती थी कि अब दिन जा रहा है, रात आ रही है। तो पीपल का बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, वहां पर महाराज बैठ गए नीचे। अब इत्तेफाक से एक गांव से कोई सब्जी बेच करके जा रहा था शाम के वक्त में किसी अपने गांव के अंदर। जब चिड़िया बोल रही थी, वो सब्जी वाला रुक गया पेड़ के नीचे और कहा, महाराज जी ये चिड़िया क्या कह रही है, क्या बोल रही है? महाराज जी ने कहा कि ये कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। सब्जी वाला कहने लगा कि नहीं महाराज जी, सीताराम दशरथ नहीं कह रही, बल्कि ये कह रही है सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत। अब दोनों अपनी बात पर जमे हुए हैं, मानने को एक दूसरे को तैयार नहीं। इत्तेफाक से एक सब्जी वाला पीछे से आया और सब्जी वाला बेच करके आता लहसुन प्याज अदरक। उसने देखा कि भाई महाराज जी भी अपनी बात को सही कह रहे हैं, अड़े हुए हैं। और जो एक बेचारा दीनदार आदमी था वो भी कह रहा है कि सुबहान तेरी कुदरत कह रही है। वो रुक गया सब्जी वाला, उसने कहा भाई क्या हो गया, कैसे बहस कर रहे हो? दोनों कहने लगे, महाराज जी कहने लगे कि भाई चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। वो दीनदार बेचारा अल्लाह वाला वो कहने लगा कि नहीं ये कह रही है सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत, यानी अल्लाह तेरी कुदरत है सारी दुनिया के ऊपर। अब दोनों मानने को तैयार नहीं। वो लहसुन प्याज वाला कहने लगा कि तुम दोनों ही गलत कह रहे, ना तो ये सीताराम दशरथ कह रही और न ये सुबहान तेरी कुदरत कह रही, बल्कि कह रही है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। चूंकि वो बेचकर इन चीज को आया था, उसने अपने मतलब की बात कही। तुम दोनों गलती पे हो, ये कह रही है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। अब तीनों बहस करने लगे। शाम का वक्त था, चूंकि लोग दूसरे गांवों से आते हैं, बेच करके अपने गांव में पहुंचते हैं। पीछे से आ गए एक कुरैशी साहब। कुरैशी साहब ने देखा वे तीन आदमी आपस में बहस कर रहे हैं। कुरैशी साहब ने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो? महाराज जी ने कहा कि देखो ये चिड़िया बोल रही है पीपल के ऊपर, ये कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। उस दीनदार आदमी ने कहा कि नहीं ये साहब ये कह रही है सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत। सब्जी वाले ने कहा, जो ठेली रोक करके खड़ा हो गया, उसने कहा कि नहीं ये कह रही है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। कुरैशी ने तीनों की बात सुनकर के कहा कि तुम तीनों ही गलत कह रहे हैं, तुम्हारी बात तो तीनों की गलत है, बल्कि ये कह रहे हैं सीरी पाए डकरक, सीरी पाए डकरक। कुरैशी ने अपने हिसाब से बात बतलाई। अब चारों अपनी बात पर जमे हुए। अब इत्तेफाक से सिसोली में दंगल हुआ होगा, इस इलाके का दंगल सिसोली में बढ़ता है। शाम के वक्त में लोग खेल करके आए दंगल, पहलवान साहब भी आगे उसी रास्ते से। पहलवान साहब ने देखा चार आदमी बहस कर रहे हैं आपस में, क्या वजह? पहलवान साहब भी खड़े हो गए। एक मिजाज होता है, अगर कहीं पर कोई बहस चल रही हो तो आदमी आता रहेगा, खड़ा होता रहेगा। ये गांव में भी मिजाज है, अगर कहीं बहस हो रही हो आदमी आता रहेगा और खड़ा होता रहेगा, बात को सुनता रहेगा। भीड़ इकट्ठी हो जाती है।
तो पहलवान साहब भी सुनने लगे, कहने लगे भाई क्या बात है। चारों आदमियों ने अपनी बात बतलाई। पहलवान साहब ने कहा तुम चारों गलत कह रहे हो, ना तो ये सीताराम दशरथ कह रही हैं, और नहीं ये सुभान तेरी कुदरत कह रही हैं, और नहीं ये लहसुन प्याज अदरक कह रही हैं, और नहीं ये सीरी पाए डकरक कह रही, बल्कि ये कह रही हैं दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। यानी दंड लगाओ, बैठक लगाओ, कसरत करो, सेहत बनाओ, और या तो मान लो नहीं तो अपनी ताकत से तुम्हें मनवाऊंगा। सारे चुप हो गए, चूंकि पहलवान ताकतवर था। चारों के चारों खामोश हो गए कि हाँ पहलवान साहब जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, या तो अल्लाह की मान लो, वरना अल्लाह ताला जब मनवाने पर आएंगे तो फिर ऐसी मनवाएंगे कि हम कभी अल्लाह को भूलेंगे नहीं। अल्लाह की जात तो ताकतवर है। एक मर्तबा एक पादरी ने 3 सवाल किए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, स्टेज सजा हुआ था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर बैठे हुए और कुर्सी के ऊपर एक पादरी था। पादरी ने कहा कि इमाम साहब मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ, अगर आपने तीनों सवालों का जवाब दे दिया तो मुझे तस्लीम है, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं आपको नहीं मानूंगा, इतना बड़ा इमाम। पादरी कुर्सी पर बैठ करके 3 सवाल करता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। पहला सवाल तो ये था कि मुझे बतलाओ अल्लाह ताला इस वक्त में क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला से पहले कौन था, अल्लाह को किसने बनाया। तीसरा सवाल पादरी का ये था कि ये बतलाओ अल्लाह ताला का रुख किधर को है, अल्लाह ताला का रुख किधर को है। जैसे हमारा और आपका रुख होता है, जिधर को हमने चेहरा कर लिया वो हमारा रुख हो गया और पीछे का पिछाड़ा हो जाता है। तो ये 3 सवाल थे, बड़े अहम और कीमती सवाल हैं। पहला सवाल अल्लाह ताला इस वक्त में क्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला से पहले कौन था। तीसरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला का रुख किधर को है। इमाम साहब ने कहा कि देखो आप है सवाल करने वाले और मैं हूं जवाब देने वाला, और सवाल करने वाले का दर्जा कम होता है देने वाले से। लिहाजा अब आप नीचे उतरे कुर्सी से, मैं चूंकि जवाब दूंगा, आपने सवाल किए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठे और सवालों का जवाब देना शुरू किया। कहा पादरी साहब आपका पहला सवाल ये था कि अल्लाह ताला इस वक्त में क्या कर रहे हैं, कि हाँ जी यही था। सुनो इस वक्त में अल्लाह ताला ये कर रहे हैं, तुम्हें कुर्सी से नीचे उतार करके मुझे कुर्सी पर बिठा रहे हैं। अल्लाह ताला इस वक्त ये कर रहे हैं, तुम्हें कुर्सी से उतार करके मुझे कुर्सी पर बिठा रहे हैं। और अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं जिल्लत देते हैं। बियदिहिल खैर, सारी भलाई अल्लाह ताला के कब्जे में है और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखते हैं। पहले सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा सवाल पूछा इमाम साहब ने, पादरी साहब आप ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला से पहले कौन था। इमाम साहब ने उल्टा सवाल पादरी से किया कि आप मुझे ये बतलाओ जब 1 की गिनती शुरू करते हैं तो 1 से पहले क्या है। जब हम गिनती करते हैं, चाहे वो लिखने की हो, पढ़ने की हो, अपने पैसों के गिनने की हो, तो कहां से शुरू करते हैं। पादरी साहब ने कहा कि जी 1 से शुरू करते हैं। 1 से क्यों करते हो, पहले क्या है 1 से पहले बतलाओ मुझे। पादरी ने कहा कि साहब 1 से पहले तो 0 होती है और 0 का कोई वजूद नहीं पहले।
इमाम साहब ने कहा सुनो, जब एक से पहले कुछ नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला से भी पहले कोई नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए अल्लाह तन्हे तन्हा है, अल्लाह से पहले कोई नहीं। खुद अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया जब तुम एक से पहले कोई गिनती नहीं कर सकते तो याद रखो अल्लाह से पहले भी कोई नहीं हो सकता। तीसरा जवाब सुनिए, इमाम साहब ने कहा कि पादरी साहब आपका तीसरा सवाल ये था अल्लाह ताला का रुख किधर को है, अल्लाह की तवज्जो किधर को है। इमाम साहब ने कहा पादरी साहब मुझे एक जवाब दो, हम जो रोशनी जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो बतलाओ उसकी रोशनी किधर को होती है। आज तो चिराग का दौर खत्म हो गया, लेकिन बल्ब से भी समझ सकते हैं कि चिराग जब जलाते हैं तो उसका रुख किधर को होता है, उसकी रोशनी का। पादरी ने कहा कि वो तो एक रोशनी है और रोशनी चारों तरफ को फैलती है, उसका रुख नहीं होता। इमाम साहब ने कहा सुनो, जब एक रोशनी का रुख चारों तरफ को फैलता है वो एक रोशनी है, तो याद रखो अल्लाह ताला में एक नूर है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज, अल्लाह ताला सातों आसमान और सातों जमीन के नूर हैं। जब एक चिराग की रोशनी को आप नहीं बतला सकते कि उसका रुख किधर को है, वो चारों तरफ को फैलती है, याद रखो अल्लाह ताला भी नूर है। कुरान पाक में जिक्र फरमाया अल्लाह ने अपना कि अल्लाह ताला आसमान और जमीनों के नूर हैं जो चारों तरफ को फैलते हैं, इसलिए अल्लाह का रुख नहीं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, माशाअल्लाह आपका इजलास अपने आखिर को बड़ा कीमती और अहम चल रहा है, आगे की जगह को पुर करते रहे। और इस वक्त में सारे झूले बंद हो गए, हमारी माएं बहनें भी बैठी हुई हैं। मैं आपको एक अहम बात बताना चाह रहा हूं, बहुत अहम कीमती चीज की तरफ ले जा रहा हूं। एक आदमी घर से निकला गुर्बत की वजह से, घर के हालात को देखा कि घर में कमजोरी है, तो आदमी घर से निकल गया कि अब जब घर में आऊंगा जब मालदार हो जाऊंगा। आज भी ऐसा हो जाता है, बहुत सा आदमी निकल जाता है साल के लिए। अब वो आदमी ऐसे ही घर से निकल गया कि गांव में जब दाखिल होऊंगा, जब इससे ऊपर निकल जाऊं, फला का मकान देख करके, गाड़ी देख करके, इससे ऊपर बन करके आना है। अब वो आदमी चला गया, कई रोज तक फिरता रहा ऐसे ही परेशान। एक जगह पर मट्टी खुद रही थी, लिहाजा ये जैसे ही मट्टी खोदने लगा अंदाजे से, तो उस मट्टी के अंदर एक सोने का ढीला निकल गया, मट्टी में लथपथ था। इसने सोचा कि अब तो सारा काम आसान हो गया, अब पूरे गांव में लड़पुरे में मुझसे ज्यादा कोई मालदार होगा ही नहीं। लिहाजा वो सोने के ढीले को लेकर के चल दिया। चलने के कुछ दूर के बाद में एक तालाब था, पानी से भरा हुआ जोड़। इसने सोचा कि भाई मिट्टी में क्या लेकर के जाऊं इस सोने को, ढीले को, इसे यहीं धो करके तब लेकर के जाऊंगा। अब बेचारा जो है जोहड़ के किनारे अंदर को गया और इस तरीके से दोनों हाथों से उसको धोना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो मोटा था, एक हाथ में नहीं आ रहा था। अब जैसे इसने इसको ऐसे धोया, वो चिकनी मट्टी थी, वो ऐसे ही धुलते धुलते जो उसके हाथ से छूट गया। जब वो उसके हाथ से छूट गया, अब वो गारे में बिल्कुल धंस गया, उसे मिला नहीं। अब बेचारा परेशान, खूब तलाश कर रहा है, इसको मिला नहीं। लेकिन चूंकि उससे पहले इसके जहन में बात आई हुई थी कि भाई अब मुझे इतना सोना मिल गया, इसको बेच करके मकान, दुकान, गाड़ी, ये वो सब काम करूंगा। और याद रखो, जब किसी आदमी का दिमाग चलता है, आखिर में जो जिस बात पर उसका दिमाग चलता है वही बात याद रहती है उसको। अगर किसी का दिमाग चल जाए, आखिरी बात जो उसकी सही सालिम उसके दिमाग में रहेगी, उसी बात को रटता रहेगा। लिहाजा अब ये चूंकि सोना इसको मिला नहीं, सारे में तलाश किया, वो किसी चीज में धंस गया गारे में।
अब इसके दिमाग के अंदर वो बात आ गई कि इससे न धोता तो वही बेहतर था। तो अब इसने एक रट लगानी शुरू कर दी, धोने से बगैर धोई बेहतर था, धोने से बगैर धोई बेहतर था। वो एक दिमाग में आ गए कि ना धोता ना एक होता। अब ये आदमी इसी तरीके से चलता रहा और इसी लफ्ज को लौटाता रहा कि धोने से बगैर धोने ही बेहतर था, धोने से बगैर धोने ही अच्छा था। बस ये रट लगाते लगाते घर पहुंच गया। घर जाकर के माँ ने देखा कि भाई ऐसा लग रहा है इसके दिमाग में कुछ कमी आ गई, एक ही लफ्ज की रट लगा रखे कि धोने से बगैर धोने ही अच्छा था। जब माँ ने देखा कि इसके दिमाग में कमी आ गई तो माँ उसको लेकर के डॉक्टर के यहाँ पहुंच गई, माइंड के जो डॉक्टर होते हैं। जब माँ वहां पहुंची तो डॉक्टर साहब ने मरीज को देख करके कहा कि इसका इलाज 150 रुपए में होगा, 100 रुपए जमा कर दो और 50 रुपए हमारे बाद में दे देना। मरीज भर्ती हो गया, माँ भर्ती करा कर के आ गई। जब वो आदमी ठीक हो गया तो उसकी छुट्टी कर दी गई, डॉक्टर के यहाँ 50 रुपए लिखे रह गए। अब जब ये आदमी सही होकर के घर चला गया तो एक रोज ऐसा हुआ, 1-2 दिन बाद माँ और वो लड़का एक जगह खाना खा रहे थे। तो माँ ने वो बात पूछ ली उससे जो बात को भूल चुका था कि बेटा वो क्या बात थी जो तू यूं कहता कि धोने से बगैर धोने ही अच्छा था। बस उसके दिमाग में एकदम फिर वो नुकसान सारा जहन में आ गया। उसके ख्याल थे कि सब कुछ दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बस उसने एकदम वो बात फिर लौटा ली। वो फिर ये कहने लगा कि धोने से बगैर धोने ही अच्छा था। अब माँ के जहन में पछतावा आ गया कि इससे तो तू ना पूछती वही ठीक था। तो माँ के जहन में एक पछतावा जब आ गया तो माँ उसकी हालत को देख करके माँ के भी दिमाग खराब हो गया। माँ कहने लगी पूछने से बगैर पूछने ही ठीक था, पूछने से बगैर पूछने ही ठीक था। तो लड़का कह रहा है कि धोने से बगैर धोने ही अच्छा था। माँ कह रही है पूछने से बगैर पूछने ही अच्छा था, ना तू पूछती ना फिर ऐसा होता। उधर डॉक्टर साहब ने जब अपना रजिस्टर खोल करके देखा तो 50 रुपए फला मरीज पर बाकी, उसकी छुट्टी भी हो गई। अपने कंप्यूटर को भेजा कि जाओ लड़पुरे के अंदर जाओ और फला मरीज पर हमारे 50 रुपए बाकी हैं। चूंकि उस टाइम फोन नहीं थे, जब तो मौत के लिए जिंदगी के लिए आदमी खुद जाया करते थे। ये तो फोन चंद सालों से चले हैं, उससे पहले न अखबार न रेडी न फोन, बल्कि कोई मर जाता तो आदमी खुद बतलाने के लिए जाता। ब्याह शादी होती आदमी खुद बस से सफर करता, ये कारें भी नहीं थी। लिहाजा डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि भाई हमारे फला गांव में जाओ लड़पुरे मर 50 रुपए हैं फला आदमी के पास। अपने कंप्यूटर को भेज दिया। अब कंप्यूटर जब वहां पहुंचा लड़पुरे में आकर के भाई अब्दुल्ला के घर जाना, किसी ने कहा बड़ी मस्जिद के पास घर मिलेगा। खैर वो पहुंच गया, जाकर के देखा कि माँ और बेटा दोनों बेचारे दिमागी तवाजुन को खोए बैठे। माँ कह रही है पूछने से बगैर पूछने ही ठीक था, बेटा कह रहा है कि धोने से बगैर धोए ठीक था। अब दोनों की हालत को देख करके कंप्यूटर ने सोचा बताए भाई माँ के भी दिमाग खराब हो गया और बेटे का भी हो गया, एक ही लड़का। उन दोनों की हालत को देख करके कंप्यूटर का भी हो गया। बस वो भी इसी बात को कहने लगा धोने से बगैर धोने ठीक था, पूछने से बगैर पूछने ठीक था। जब तीनों हो गए तो पड़ोसी ने सोचा कि भाई अब इनको वहीं अस्पताल में भेजो जहां से आराम लगा था पहले। जब उस डॉक्टर के पास गए कि जिससे पहले आराम लगा था कोई पड़ोसी, तीनों को लेकर के, अब डॉक्टर साहब ने देखा कि भाई ये तो वो मरीज भी ऐसे ही हो गया, इसकी माँ भी ऐसे ही हो गई, जो तेने ये आदमी भेजा था अपना कंप्यूटर यो भी ऐसे हो गया। तो डॉक्टर साहब का भी देख करके चौथे में भी ऐसे हो गए। डॉक्टर साहब कहने लगे कि 100 से तो 50 ही ठीक थे, 100 से 50 ही ठीक थे। ना मैं अपने कर्जे के लिए भेजता 50 रुपए के लिए, ना मेरा कंप्यूटर ऐसा होता। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये दुनिया की हालत है। हम और आप इसमें परेशान हैं, एक काम तो कर रहे हैं, दूसरे काम की फिक्र लग रही है। सुबह में काम में लगते हैं, रात में फिर सुबह की फिक्र करके सोते हैं। सुबह को क्या करना, हमारा न रात खाली है न दिन खाली है। रात में सुबह का हिसाब लगाते हैं और सुबह में रात का हिसाब लगाते हैं। मौलाना आमिर साहब इस वक्त अब खुश नजर आ रहे हैं।
वरना बेचारे बहुत परेशान से नजर आ रहे थे, इसलिए कि माशाल्लाह वह समझो जैसे विदायगी के वक्त में विदायगी करने वाले आते हैं जोड़े लेकर के, पैसे लेकर के, तो अब विदाई हो रही है इस इजलास की। हमारे हजरत मौलाना तशरीफ फरमा है जो हमारे इस इजलास के सरपरस्त भी हैं, इसलिए जो हमारे बच्चे बाहर हैं अंदर आ जाएं, हमारी माएँ मस्तूरात हैं वो भी अपने मदरसे की इमदाद करें। देखो ये महीना चल रहा है शाबान का, और आज शाबान की 8 तारीख है। अगले मंगल में शबे बरात होगी। याद रखो ये रमजान से पहले का महीना शाबान का बड़ा कीमती महीना है। बहुत सारी रिवायत इसके बारे में आती है। कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। अल्लाह ताला इस महीने के अंदर शबे बरात के अंदर लोगों के फैसले फरमाते हैं। बुजुर्गों इस महीने की कदर करें। जैसे इस महीने का चांद नजर आता हजरात सहाबाए किराम अपनी इबादत को बढ़ाते, कुरान पाक की तिलावत को ज्यादा करते, रोजे रखते, इसलिए कि रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का इस्तिकबाल हो रहा है, ये शाबान का महीना है। अगर मालदार होना चाहते हो तो इस महीने की कदर कर लें। इस रमजान से पहले पहले हजरात सहाबाए किराम अपनी ज़कात को निकाल दिया करते थे, जिससे कि रमजान के महीने में हमें रमजान के अलावा कुछ और काम न रहे। और इसी तरीके से तमाम माल की ज़कात निकाल करके बिल्कुल फारिग होते थे, और इस महीने में खूब तिलावत करते थे, खूब रोजे रखते थे, इसलिए कि रमजान से पहले का महीना है। और इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल अल्लाह के सामने इस हाल में जाएं कि मैं रोजे से रहूं। हुजूर पाक इस महीने में रोजे रखते थे इस वजह से कि इस महीने के अंदर इंसान का बजट तैयार होता है। देखो सरकार का एक नियम है, बजट तैयार करती है कि आइंदा साल क्या मिलना है, कितना खाका, और पिछले साल की कारकर्दगी पेश होती है हर सरकार की। अपने लोकसभा विधानसभा सब जगह पर अगले साल का तैयार, पिछले साल का बजट पेश होना। ऐसे ही याद रखो इस महीने के अंदर अल्लाह के सामने हमारे बजट तैयार होता है और पिछले अमाल पहुंचते हैं। हमने पिछले साल से लेकर के और अब तक जो भी अमल किए, अच्छे किए बुरे किए, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से, फरिश्ते सारे कागजात सारे अमाल अल्लाह के सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला उन पर नजर फरमाते हैं। आइंदा साल के लिए हमारे लिए खाका तैयार होता है कि हमें कितनी रोजी मिलेगी, कितने लोग मुर्दे लोगों की लिस्ट में तैयार होंगे। आदमी मकान बनाता है, ये पता नहीं कि उसका नाम कहाँ लिखा गया। आदमी शादी की तैयारी में लगा हुआ है, पता नहीं उसका नाम जिंदों की लिस्ट में है या मुर्दों की लिस्ट में। हम और आप तो देखते हैं कोई तो शादी से 2 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह करके चला जाता है, और कोई बेचारा शौक से मकान बनाता है लेकिन मकान बनने से पहले दुनिया को अलविदा कह करके जा रहा है, मकान तक रहने की तौफीक नहीं होती। कोई नई गाड़ी लाता है, बेचारा गाड़ी चला नहीं पाता, दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसलिए याद रखो इस महीने के अंदर इंसान के पिछले साल के अमाल पेश होंगे और आइंदा साल का हमारा खाका तैयार होगा। हमें क्या करना है, क्या हमें मिलेगा, रोजी मिलेगी, रिस्क मिलेगा, मौत मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, सेहत मिलेगी, क्या चीज हमें नसीब होगी। अब बताओ बुजुर्गों और भाइयों, अगर हम अल्लाह से नहीं कुछ मांगेंगे तो जो अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे वो अटल है। हम दुनिया का जायजा लें, अगर हमारा कोई आदमी पकड़ा जाए, खुदा न खास्ता, कोई भी हमारा नहीं, कोई भी इंसान अगर पुलिस पकड़ ले और अगर आप कोई उसकी तैयारी ना करें छुटाने की, तो पुलिस वाले अपनी मर्जी से जो चाहे उस पर मुकदमा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे कोशिश करके किसी भी तरीके से, हर तरीके से कोशिश आदमी जब करेगा तो उसके अंदर कुछ न कुछ रद्दोबदल हो जाती है, तहकीक की जाती है उस मामले की, और तहकीक होने पर फिर आदमी को बरी कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से अल्लाह का फैसला तो अटल है, लेकिन याद रखो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं बंदे की नहीं मानूंगा, बल्कि बंदे को मौका दे दिया गया। अल्लाह ताला मौका देते हैं
ये हमारे लिए मौका है, हम अपने आप को अल्लाह से बदलवाएं, अपनी तंदुरुस्ती की अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अपने जिंदा होने की भी अल्लाह से दुआएं मांगे, मरहुमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और अपने मालदार होने की भी दुआ करें और उसके लिए इरादा करें। ये आपका इजलास आपको मालदार करने के लिए है। एक तो महीना शाबान का है और दूसरे याद रखो शाबान में 5 इनामात अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। इस महीने के अंदर 5 इनाम है। इस महीने के नाम में 5 हर्फ हैं। पहला हर्फ है शीन। शीन का मतलब है शगफ, अशरफ। अल्लाह ताला इज्जत नसीब फरमाते हैं। शीन से इशारा है इज्जत की तरफ। और दूसरा है बुलंदी। दूसरा लफ्ज है ऐन। ऐन से बुलंदी की तरफ इशारा है, अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाते हैं। तीसरा लफ्ज है बा। बा से इशारा है बिर, नेकी की तरफ अल्लाह ताला नेकी की तौफीक देते हैं। और चौथा लफ्ज है अलिफ। अलिफ से इशारा है उल्फत, अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा करते हैं। पांचवा और आखिरी हर्फ है नून। नून से इशारा है नूर, अल्लाह ताला की नूरानियत उसको नसीब होती है जो आदमी इस महीने की कदर करता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हमें इस महीने में अपने आप को मालदार करना है। देखो अल्लाह ताला ने 4 चीजों को बुजुर्ग बनाया। 4 फरिश्ते हैं जो तमाम फरिश्तों में बुजुर्ग हैं। हजरत जिब्राइल, हजरत इसराफील, हजरत मीकाइल और एक है हजरत इजराइल। 4 बड़े फरिश्ते हैं। फरिश्तों में सबसे बड़े 4 हैं, लेकिन इन 4 में सबसे बड़ा जो मुंतखब किया वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। ये सबसे बड़े फरिश्ते हैं। तो 4 फरिश्तों में अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को बड़ा बनाया। इसलिए ऐसी मुबारक मजलिस के अंदर हम अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करें, अल्लाह उसको बड़ा बनाएंगे। हम अपने आप को चमकाएं, अल्लाह ताला उसको चमकाएंगे। तो इसलिए जो साथी बाहर हैं, देखो बाहर का माहौल इस वक्त बहुत अच्छा है। हमारे अंदर से माए बहनें भी हमेशा हमारी माओ बहनों का दीन को बढ़ाने के लिए अगर तवारीख में देखा जाए बड़ी कुर्बानी रही है। तवारीख पढ़ेंगे, माए बहनों ने ऐसी औलादों को बनाया कि जिन्होंने दीन को चमकाया है, अपनी माओ बहनों को चमकाया। और हमारे मर्द हजरात का ताउन भी दीन को चमकाने में बराबर रहा। हजरत वाला तशरीफ फरमा है, पूरी तश्कील तो हजरत करेंगे, लेकिन फिर भी मैं भी चाह रहा हूं कि मेरा भी कुछ हिस्सा हो जाए। जो मेरे